इंडिया न्यूज़ में थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने इतना मतलब कि कष्ट है कि मेरे को छुड़वाने के लिए आए। इंडिया न्यूज़ में थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने इतना मतलब कि कष्ट है कि मेरे को छुड़वाने के लिए आए। इंडिया न्यूज़ में थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने इतना मतलब कि कष्ट है कि मेरे को छुड़वाने के लिए आए। इंडिया न्यूज़ में थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने इतना मतलब कि कष्ट है कि मेरे को छुड़वाने के लिए आए। इंडिया न्यूज़ में थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने इतना मतलब कि कष्ट है कि मेरे को छुड़वाने के लिए आए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में जिस जवान राकेश्वर सिंह मिन्हास को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था, वो 5 - 5.5 दिन उनके कब्जे में रहे और कल रिहा कर दिए गए। इसके बाद ये जानने की उत्सुकता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है कि आखिरकार राकेश्वर सिंह रिहा कैसे हुए और नक्सलियों ने इस दौरान उनके साथ क्या व्यवहार किया। घटनाक्रम के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो 3 अप्रैल को ये मुठभेड़ हुई थी जो बीजापुर है उसका टेकलगुड़ा जोनागुड़ा गांव के पास में, जिसमें कि हमारे 22 जवान शहीद हो गए थे और 30 से अधिक घायल हुए थे। उसी दौरान ये इनको नक्सलियों ने अगवा कर लिया था राकेश्वर सिंह को। तो जो राकेश्वर सिंह ने लौट करके कहानी बताई है उसके मुताबिक वो नक्सलियों से घिर गए थे। नक्सलियों ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा था। बात ये भी आ रही है कि उस दौरान वो बेहोश हो गए थे। उसके बाद नक्सली उन्हें अपने कब्जे में लेकर के चले गए, आंखों पे पट्टी बांध दी थी और 5-6 दिन तक जो उनके साथ वो रहे उसमें वो जगह जगह घुमाते रहे, उनको व्यवहार अच्छा किया, बांध रखा था रस्सी से। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार रिहा कैसे हुए। तो आपको बता दें कि इस दौरान नक्सलियों ने 2 स्टेटमेंट जारी किए थे। एक तो घटनाक्रम के बाद ही किया था और दूसरा किया था उन्होंने 2 दिन बाद, और उसमें दावा किया था कि और उनकी तस्वीर भी जारी की थी राकेश्वर सिंह की कि हमारे पास हैं, सुरक्षित हैं, सरकार मध्यस्थ नियुक्त करे तब जा कर के हम छोड़ेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ चढ़ करके कोई दावा नहीं किया गया, लेकिन प्रयास जारी थे। बताया ये जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो वहाँ पे धर्मपाल सैनी हैं, बस्तर के गांधीवादी कार्यकर्ता हैं, 91 साल की उम्र है। इन्होंने काफ़ी वहाँ पे सामाजिक काम किया है, महिलाओं के लिए किया है, लड़कियों के शिक्षा के लिए काम किया है, आदिवासियों में लोकप्रिय हैं इनको। और दूसरे गोंडवाना समाज के प्रमुख हैं मुरैया तरेम, इनको जिम्मेदारी दी कि आप लोग बातचीत कीजिए। आप देखेंगे तस्वीरों में कि जो राकेश्वर सिंह हैं वो 4 लोगों के साथ खड़े हैं, उसमें एक महिला भी हैं। यही लोग जंगल में गए थे, नक्सलियों को समझाया बुझाया। नक्सलियों ने शुरू से अपना अप्रोच जवान को छोड़ने को लेकर के नरम रखा था और मानवीय भी अपने को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे थे कि हमारा झगड़ा जवानों से नहीं है, हमारी जो मांग है उन मांगों पे ध्यान दिया जाए। तो जब इन लोगों ने बातचीत की तो चूंकि वार्ताकार नियुक्त करने की शर्त थी और वार्ताकार के रूप में ये लोग भेजे गए थे, तो एक तरह से नक्सलियों की मांग मान भी ली गई थी कि ये हमारी तरफ से वार्ता करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने नक्सलियों ने क्या किया कि पामेड़ एरिया कमेटी है इनकी, उसने जो है गुरुवार को टेकल मेटा गांव में एक जन अदालत लगाई। जन अदालत कैसी लगी? 20 गांव के आदिवासियों को बुलाया गया और वहाँ पे फिर जो है एक पत्रकार जो है लेकर के पहुंचता है जवान को और फिर रिहा किया जाता है और उन्हीं के साथ जो है जवान भी नज़र आ रहा है। तो 2 बातें हो गई। धर्मपाल सैनी की जो भूमिका रही वो नक्सलियों को समझाने में काफ़ी अहम रही। वो अड़ गए थे, चूँकि गांधीवादी है इसलिए हिंसा के विरोधी हैं। उन्होंने उन्हें बताया कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और इसके अलावा जो है नक्सलियों के प्रति कहीं ना कहीं सरकार ने जब उन्होंने नरम रुख दिखाया, तो खास तौर से छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है इन्होंने भी अपना नरम रुख दिखाया। रिहा होने के बाद राकेश्वर सिंह से गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार और वहाँ के जो भी पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने भी बातचीत की। अब उनको एक प्रोसेस से गुजरना होगा। जब भी ऐसा कोई जवान या सेना का जवान अगवा हो जाता है या दुश्मन के कब्जे में चला जाता है, तो उस दौरान जो 5-6 दिन तक वो झेल चुका होता है, एक तरह से जो दुश्मन है वो उसका ब्रेन वॉश करता है, उसके दबाव में, अपने दबाव में बुलवाता है, उनके साथ क्या क्या हुआ, अत्याचार हुआ, तो एक प्रक्रिया से गुजारा जाता है उनको नॉर्मल ले आने के लिए और उनसे सारी बातें जानने की कोशिश की जाती है। ये जवान भी उसी प्रक्रिया से गुजरेगा और उसके बाद जो है
ये पता चलेगा कि क्या क्या उनकी डिमांड है, कैसा व्यवहार किया, क्या उन्हें दिक्कत हुई, बांध के रखा था, ये बात तो समझ में आ रही है। और इसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि जो अमित शाह गृह मंत्री ने ऐलान किया था कि या तो सरेंडर करें, हथियार रखें या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें, तो क्या सरकार बातचीत करती है? क्योंकि सरकार की एक ही शर्त है कि हथियार पहले रखिए, बातचीत हो जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी और जो भी अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।